आज दुनिया रशिया को आइसोलेट कर रही है, पर एक देश है जो रशिया से ऑयल भी ले रहा है, वेपन्स भी। सवाल ये नहीं कि इंडिया रशिया के साथ क्यों है, सवाल ये है इंडिया रशिया रिश्ता कब तक चलेगा। रशिया को हम इंडिया का सबसे पुराना दोस्त मानते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक सवाल हमेशा रहना चाहिए, ये दोस्ती कब तक चलेगी? क्योंकि दुनिया में परमानेंट दोस्ती नहीं होती, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। चलिए हम इसे इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं। इंडिया रशिया दोस्ती की फाउंडेशन। इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिर्फ आज की बात नहीं है, इसकी रूट्स कोल्ड वॉर के टाइम से शुरू होती है, जब दुनिया दो कैंप्स में बढ़ती जा रही थी, अमेरिका और यूएसएसआर। इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट चूज किया, पर प्रैक्टिकली रशिया इंडिया का सबसे रिलायबल पार्टनर बना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, 1970 वॉर का बांग्लादेश वॉर हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी, रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा। आज भी इंडिया के ऑलमोस्ट 60 to 70% मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स रशियन ओरिजिन के हैं। पर एक चीज क्लियर था, इस दोस्ती का बेस इमोशन नहीं था, नेसेसिटी था। रशिया इंडिया को सपोर्ट क्यों करता है? रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रीजन नंबर 1, डिफेंस और पैसा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है और रशिया के लिए इंडिया एक स्टेबल लॉन्ग टर्म बायर है। रशिया को पैसा चाहिए, इंडिया को वेपन्स और टेक्नोलॉजी। रीजन 2, एशिया में बैलेंस। रशिया नहीं चाहता कि एशिया में सिर्फ चाइना डोमिनेट करे, इसीलिए इंडिया रशिया के लिए एक काउंटर वेट है। रीजन नंबर 3, इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टैंड। इंडिया न पूरी तरह से यूएस कैंप में है, न रशिया चाइना कैंप में। रशिया को ऐसी पार्टनर की जरूरत होती है जो अपना दिमाग खुद यूज करता हो। पार्ट 3, क्रैक कहाँ से आया? लेकिन अब पिक्चर सिंपल नहीं रही। रशिया चाइना क्लोजनेस। रशिया और चाइना आज पहले से ज़्यादा करीब है, एनर्जी, ट्रेड, मिलिट्री एक्सरसाइज, सब कुछ। और यही इंडिया के लिए डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। रशिया की वीक इकोनॉमी। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर सैंक्शंस लगे, इकोनॉमी प्रेशर में आई, ऑप्शन कम होने लगे। जब ऑप्शंस कम हो जाते हैं तो कंट्रीज इमोशनल डिसीजंस नहीं लेती, सर्वाइवल डिसीजंस लेती है। रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर। आज रशिया को चाइना की मार्केट, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत है, और जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्यूचर में क्या होगा? सिनारियो 1, बैलेंस रशिया। रशिया इंडिया और चाइना दोनों के साथ बैलेंस रखे, ये इंडिया के लिए बेस्ट केस है। सिनारियो नंबर 2, रशिया टिल्ट्स टूवर्ड्स चाइना। अगर रशिया चाइना पे ज़्यादा डिपेंड हो गया तो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। सिनारियो नंबर 3, रशिया वीक होता गया। अगर रशिया लॉन्ग टर्म वीक होता गया तो इंडिया को अपनी डिफेंस और डिप्लोमेसी खुद संभालनी पड़ेगी। मेरा प्रिडिक्शन ये है कि रशिया इंडिया का दोस्त रहेगा, लेकिन पहले जैसा अनकंडीशनल नहीं। इंडिया के लिए सबसे बड़ी लर्निंग यही है, किसी एक कंट्री पर डिपेंड रहना जियोपॉलिटिक्स में रिस्क होता है। इसीलिए इंडिया आज रशिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी, और अपनी सेल्फ रिलायंस पे भी फोकस कर रहा है। अगला 10 साल डिसाइड करेगा इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में कितना इंडिपेंडेंट रह पाता है, क्योंकि फ्यूचर की वॉर्स सिर्फ मिसाइल्स से नहीं, रिलेशनशिप से भी जीती जाती है। दिस इज पास्ट टू पावर, वेयर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बिफोर दे बिगिन। जय हिंद, जय भारत।